दोस्तों, कहते हैं कि प्यार इंसान की जिंदगी को खूबसूरत बना सकता है, लेकिन जब वही प्यार जुनून बन जाए तो वह किसी की जिंदगी छीन भी सकता है। आज की कहानी मुंबई की है। एक ऐसी कहानी जिसमें सोशल मीडिया पर शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदली और फिर उसी प्यार का अंत एक सूटकेस में बंद लाश के रूप में हुआ। यह कहानी है 15 साल की वंशिता राठौर की। 25 अगस्त 2022 की सुबह मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाली वंशिता रोज की तरह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली। घर वालों को लगा कि शाम तक वह वापस आ जाएगी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। शाम होने लगी, घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं, लेकिन वंशिता घर नहीं लौटी। पहले माता पिता ने सोचा कि शायद वह किसी सहेली के घर चली गई होगी। उन्होंने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन किया, लेकिन कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। अब चिंता डर में बदल चुकी थी। आखिरकार रात होते होते परिवार अंधेरी पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपनी बेटी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। क्योंकि वंशिता नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने तुरंत अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की को परिवार जिंदा ढूंढ रहा है, वह अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन 26 अगस्त की सुबह नालासोपारा के पास नया गांव रेलवे स्टेशन के करीब कुछ स्थानीय लोगों की नजर झाड़ियों में पड़े एक बड़े सूटकेस पर गई। सूटकेस काफी संदिग्ध हालत में पड़ा था। जब लोग उसके पास पहुंचे तो उन्हें उसमें से तेज दुर्गंध आने लगी। लोगों ने तुरंत रेलवे पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब सूटकेस खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर सभी के होश उड़ गए। सूटकेस के अंदर एक किशोरी की लाश थी। लाश के साथ एक स्कूल ड्रेस और कंबल भी रखा हुआ था। चेहरे और शरीर की हालत देखकर साफ लग रहा था कि यह कोई सामान्य मौत नहीं, बल्कि बेरहमी से की गई हत्या थी। पुलिस ने तुरंत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और स्कूल ड्रेस के जरिए लड़की की पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद पुलिस को पता चला कि यह ड्रेस किस स्कूल की है। फिर उन्होंने उस स्कूल से संपर्क किया और आखिरकार वह जानकारी मिली जिसने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया। पता चला कि यह लाश उसी वंशिता राठौर की थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट एक दिन पहले दर्ज हुई थी। जब वंशिता के माता पिता पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे और अपनी बेटी की लाश देखी तो उनका रोकर बुरा हाल हो गया। जिस बेटी को उन्होंने सुबह स्कूल भेजा था, अब वह हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी थी। पुलिस ने परिवार से पूछा कि क्या उन्हें किसी पर शक है। इस सवाल का जवाब परिवार ने बिना एक पल गंवाए दिया। उन्होंने एक लड़के का नाम बताया, संतोष मकवाना। परिवार ने कहा कि संतोष उनकी बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा था। कुछ समय पहले उन्होंने संतोष को डांटा भी था और चेतावनी दी थी कि वह उनकी बेटी से दूर रहे। परिवार को पूरा यकीन था कि इस हत्या के पीछे वही है। पुलिस ने तुरंत संतोष की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जब उसकी लोकेशन चेक की गई तो पता चला कि उसका मोबाइल बंद है। उसके घर पर छापा मारा गया, लेकिन वह वहां भी नहीं मिला। अब पुलिस का शक और गहरा गया। उन्होंने संतोष के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया। 2 दिन बाद अचानक पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। संतोष का फोन मात्र 10 सेकंड के लिए ऑन हुआ, लेकिन यही 10 सेकंड पूरे केस की दिशा बदलने वाले थे। लोकेशन ट्रेस की गई। फोन मुंबई में नहीं, बल्कि गुजरात के अहमदाबाद में ऑन हुआ था। पुलिस तुरंत सक्रिय हो गई। उन्होंने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी संतोष दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह हवा में गायब हो गया हो। इसके बाद पुलिस ने ट्रेन रूट का विश्लेषण किया। जांच में पता चला कि जिस समय मोबाइल ऑन हुआ था, उसी समय एक ट्रेन अहमदाबाद स्टेशन पर रुकी हुई थी। यानी संतोष शायद ट्रेन में ही बैठा था और गलती से उसका फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन हो गया था। अब पुलिस ने वसई से लेकर राजस्थान तक पूरे रेलवे रूट की जांच शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद उन्हें वसई स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज मिले और यहीं से जांच में बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा था कि संतोष अपने दोस्त विशाल के साथ ट्रेन में चढ़ रहा है। अब पुलिस को यह भी पता चल गया था कि वे किस डिब्बे में सवार हुए थे। लेकिन सवाल अभी भी वही था, वे दोनों आखिर गए कहां? जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को पता चला कि संतोष की दादी गुजरात के पालनपुर में रहती हैं। बस यहीं से पुलिस का शक उस दिशा में बढ़ गया। मुंबई पुलिस की टीम तुरंत पालनपुर पहुंची। उन्होंने दादी के घर पर छापा मारा, लेकिन वहां भी संतोष नहीं मिला। दादी बार बार यही कहती रहीं कि उन्हें कुछ नहीं पता। पुलिस खाली हाथ लौट आई। कुछ दिनों बाद उन्होंने दोबारा छापा मारा। इस बार भी कोई सफलता नहीं मिली। ऐसा लग रहा था कि आरोपी हर बार पुलिस से एक कदम आगे चल रहे हैं। फिर अचानक
एक दिन पुलिस के पास एक गुमनाम फोन कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि उसने दो युवकों को संतोष की दादी के घर में देखा है। यह सूचना बेहद महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने बिना समय गंवाए एक बार फिर पालनपुर में दबिश दी और इस बार 34 दिनों से फरार चल रहे संतोष मकवाना और उसका दोस्त विशाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। गिरफ्तारी के बाद दोनों को मुंबई लाया गया। पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में दोनों ने बचने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सके। आखिरकार संतोष टूट गया और फिर उसने जो कहानी बताई वह बेहद खौफनाक थी। संतोष ने बताया कि उसकी मुलाकात वंशिता से सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई। वे अक्सर मिलते थे और घंटों साथ समय बिताते थे, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। एक दिन वंशिता के परिवार वालों ने दोनों को साथ देख लिया। इसके बाद घर वालों ने संतोष की पिटाई कर दी और उसे बेइज्जत करके भगा दिया। उस दिन संतोष के मन में अपमान और बदले की आग भर गई। उधर परिवार के दबाव में वंशिता ने भी उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। अब न वह फोन उठाती थी और न मिलने आती थी। संतोष इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह लगातार वंशिता को मनाने की कोशिश करता रहा। फिर एक दिन उसने वंशिता से आखिरी बार मिलने की गुजारिश की। बहुत दबाव डालने के बाद वंशिता मिलने के लिए तैयार हो गई। उसे नहीं पता था कि यह मुलाकात उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात साबित होगी। 25 अगस्त को स्कूल जाने के बहाने वह घर से निकली और संतोष से मिलने पहुंच गई। संतोष उसे अपने दोस्त विशाल के घर ले गया। वहां उसने एक बार फिर रिश्ता जारी रखने की बात कही, लेकिन वंशिता ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह अब अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। यही बात संतोष को बर्दाश्त नहीं हुई। असल में वह पहले से ही हत्या का इरादा बनाकर आया था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और वंशिता पर हमला कर दिया। वंशिता चीखती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन संतोष के सिर पर जुनून सवार था। विशाल ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर उस मासूम लड़की की हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने पहचान छिपाने की कोशिश की। वंशिता के कपड़े बदल दिए गए, लेकिन जल्दबाजी में वे उसकी स्कूल ड्रेस भी उसी सूटकेस में डाल बैठे। फिर लाश को कंबल में लपेटकर सूटकेस में बंद कर दिया गया। रात के अंधेरे में दोनों सूटकेस लेकर निकले। ट्रेन से नया गांव पहुंचे और रेलवे लाइन के पास झाड़ियों में वह सूटकेस फेंककर फरार हो गए। उन्हें लगा कि शायद कोई कभी इस राज्य तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और यही गलती इस केस में भी हुई। एक मोबाइल फोन का 10 सेकंड के लिए ऑन होना पूरे मर्डर मिस्ट्री का सबसे बड़ा सुराग बन गया। आज संतोष और विशाल दोनों कानून की गिरफ्त में हैं। उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और अदालत में मुकदमा चल चुका है। लेकिन इस पूरे मामले ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि प्यार और जुनून के बीच बहुत पतली रेखा होती है। जब प्यार सम्मान और समझदारी के साथ हो तो खूबसूरत लगता है, लेकिन जब वही प्यार अधिकार और बदले की भावना में बदल जाए तो उसका अंत अक्सर त्रासदी में होता है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या संतोष को सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह क्राइम स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सच्चे क्राइम केस सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।